बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। यह तो तय था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के नियमों को लागू करने संबंधी अधिसूचना जिस किसी दिन भी जारी होगी, इसे लेकर एक बार फिर राजनीतिक मोर्चेबंदी देखने को मिलेगी और सियासी पार्टियां अपने मुफीद मोर्चे पर जा खड़ी होगी। ऐसे में पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का रुख भी अप्रत्याशित नहीं है। CAA को संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध बताते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि इसे तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे। विडंबना यह है कि जिस संविधान की दुहाई देते हुए ये मुख्यमंत्री CAA कानून को अपने अपने प्रदेश में लागू न होने देने की बात कह रहे हैं, वहीं उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचे का प्रारूप तय करते समय ऐसे संभावित हालात पर काफ़ी बहस विमर्श के बाद अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा किया था और उनकी 3 विषय सूची बनाई थी: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नागरिकता केंद्रीय सूची का विषय है। इससे जुड़े कानून को राज्य सरकारें नकार नहीं सकती। अलबत्ता असहमति की सूरत में वे शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। ऐसा नहीं है कि ये मुख्यमंत्री इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं या CAA संबंधी अधिसूचना अचानक उनके सामने आ प्रकट हुई है। गृहमंत्री अमित शाह पूर्व में कई बार कह चुके हैं कि आम चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। निसंदेह इस अधिसूचना के जारी किए जाने के समय के अपने राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, मगर इसका मुकाबला भी इन मुख्यमंत्रियों को राजनीतिक रूप से ही करना चाहिए। पर इसके विरोध में यह कहना कि वे इस कानून को अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, कहीं न कहीं संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। जब केरल सरकार ने खुद संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, बल्कि इस संदर्भ में 100 से भी ज़्यादा याचिकाएं दायर हैं और केंद्र ने भी अदालत में दायर अपने शपथ पत्र में कह रखा है कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को प्रभावित नहीं करता। तो संवैधानिक पद पर बैठे स्टालिन जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अदालत का फैसला इसकी वैधानिक स्थिति तय कर देगा। दरअसल हाल के वर्षों में केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ राजनेताओं की सियासी प्रतिद्वंदिता जिस तरह शासकीय टकराव में तब्दील होती गई है, उससे निकट भविष्य में देश के संघीय ढांचे के आगे गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। जांच एजेंसियों के बीच कटु टकराव के अब कई उदाहरण हमारे सामने हैं, मगर
कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसलिए मुख्यमंत्रियों को किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करते हुए हमेशा यह याद रखना चाहिए कि किसी किस्म के धार्मिक जाति ध्रुवीकरण से उनके राज्य के सामाजिक ताने बाने को गंभीर चोट पहुंच सकती है। CAA विरोधी पिछले प्रदर्शनों में ही किस पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था, इसे हम अभी भूले नहीं हैं। CAA कानून को लेकर खासतौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में काफ़ी गहरी आशंकाएं रही हैं। वह ज़्यादातर भाजपा या उसके सहयोगी गठबंधन की ही सरकारें हैं। इसलिए CAA संबंधी नए नियमों के बारे में पूर्वोत्तर के नागरिकों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है, खासकर मणिपुर की हिंसा को देखते हुए जो देश के लिए सरदर्द बन चुकी है। धन्यवाद।